भिलाई का सबसे पुराना स्टेशन। तो इस वक्त हम लोग भिलाई 3 रेलवे स्टेशन में हैं। इसके पहले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अगला एपिसोड होगा हम भिलाई 3 रेलवे स्टेशन की कहानी उस एपिसोड में बताएंगे। हम बताएंगे कि कैसे ये जो जंक्शन हुआ करता था, ये अंग्रेज़ों के ज़माने के बना रेलवे स्टेशन, जो पहले जंक्शन हुआ करता था, आज कैसे वीरान हो गया। और आज हम आपको यहाँ की कहानी बताएंगे, यहाँ का माल गोदाम दिखाएंगे, जहाँ आगे जो पार्सल माल गोदाम है, और भिलाई 3 का जो पुराना जंक्शन जहाँ पे ट्रेनें दिल्ली राजहरा के लिए जाया करती थी, वो जगह हम आपको दिखाएंगे। आज के डायल 100 डिस्कवरी के इस एपिसोड में हम आपको भिलाई 3 स्टेशन के गौरवमय इतिहास से परिचय कराएंगे। हम बताएंगे कि 1986 में जब इस स्टेशन की नींव पड़ी तब ये शहर कैसा था। आज वर्तमान में शहर तो बढ़ गया पर जंक्शन ख़त्म हो गया। आज फिर से उसी जंक्शन की मांग उठने लगी, फिर से लोग ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग करने लगे हैं। आज हमारा एपिसोड इसी पे आधारित है। हम लेके चलेंगे आपको पार्सल गोदाम की तरफ, माल गोदाम। हमारे साथ विशेष सहयोगी के तौर पर रहेंगे शहर के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय गणेश शुक्ला जी, जो इस पूरे भिलाई 3 स्टेशन की कहानी के बारे में हमको बताएंगे, परिचय कराएंगे कि कैसे 1886 में ये स्टेशन की नींव पड़ी, कैसे ये स्टेशन जंक्शन बना। लिखा हुआ है माल गोदाम गुड सेट, जो कहानी बताता है भिलाई 3 के जंक्शन की, जो कहानी बताता है कि कभी यहाँ माल गोदाम हुआ करता था। यहाँ 1886 जब जीआरपी यहाँ पहली बार रेलवे स्टेशन खुला तो यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से माल गोदाम भी यहाँ खुला। पूरे भिलाई और भिलाई स्टील प्लांट के लिए जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको यहाँ पे उतारा जाता था, और रेलवे ट्रैक का यहाँ निर्माण भी किया गया उस समय, और उस समय से ये माल गोदाम और यहाँ जीआरपी रेलवे स्टेशन है इसका। और यहाँ ये पुरानी गाथा, पुरानी भिलाई कभी जंक्शन हुआ करती थी, जिसे 1978 में रेलवे के और दूरदर्शिता निर्णय का परिणाम है, जिसका कि ये बंद कर दिया गया यहाँ जंक्शन और इसको दुर्ग शिफ्ट कर दिया गया। जो ये रेलवे का अच्छा खासा इनकम करने वाला ये जंक्शन पहले हुआ करता था, जिसका आज भी ये माल गोदाम ऑफिस देख सकते हैं। माल गोदाम ऑफिस ये अभी भी लिखा हुआ है कि सूचना बोर्ड, गार्डन रीच से लेकर के और मुंबई से लेकर के यहाँ तक पूरे सामान आते थे। और रेलवे के संबंध में जितनी अधिकांश लिखा पढ़ी की गई कि भिलाई जंक्शन को स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए, इसके लिए हमारे साथी रमेश सिंह जी द्वारा बहुत प्रयास किया गया। जो हम लोग इस क्षेत्र के बहुत पुराने लोग, जो महाका कला के उदय राम सतनामी, औरी गांव के सदाराम रात्रे, पुरानी भिलाई के श्यामाचरण बघेल जी, जगदीश प्रसाद पांडे जी, औरी गांव के ही पंचम दाऊ, ये सभी लोगों ने लिख के दिया था कि पुरानी भिलाई जंक्शन को फिर से शुरू किया जाए। रेलवे बोर्ड को लिखा गया, जिसके लिए रमेश जी ने भी कलेक्टर, जनप्रतिनिधि सभी को दिया, लेकिन किसी के कान पे जूं तक नहीं रहेगा। अभी वर्तमान में हमारे सांसद श्री विजय बघेल जी इस प्रक्रिया में लगे हैं कि पुरानी भिलाई जंक्शन को फिर से शुरू किया जाए, रेलवे की सुविधाएं बढ़ें। और हमारे आपके रमेश सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग गए भी थे वहां पे रेलवे दिल्ली जी। वहां पे हम लोग मनोज सिन्हा जी से और भी वरिष्ठ सांसदों से हम लोग मिले, जिन्होंने यहाँ शुरुआत करने के लिए कि पुरानी भिलाई की जनक रही है, इसको पुनः जंक्शन के रूप में शुरू किया जाए। तो हमारे साथ इस वक्त रमेश सिंह जी हैं, अधिवक्ता हैं,
और काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं ये कि पुरानी भिलाई का नाम फिर से पुरानी भिलाई किया जाए। भिलाई जो जंक्शन था उसमें फिर से ट्रेनें रुके, यहाँ की रौनक बढ़े, रोजगार बढ़े, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार खतो खिताबत कर रहे हैं, बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। बहुत पुराना है, अंग्रेजों के ज़माने का। और ये भिलाई जंक्शन हुआ करता था। तब यहाँ से दली राजरा के लिए भिलाई दली राजरा 1 DB ऑब्लिक 2 DB चला करती थी। और जंक्शन जब हुआ करता था तो यहाँ के बाज़ारों की रौनक थी। गुंडरदेही, बालोद तक के सभी ग्रामीण लोग यहाँ बाजार करने आते थे और यहाँ से शाम को चले जाते थे। यहाँ सबसे बड़ा इस भिलाई का दुर्भाग्य है कि यहाँ से जंक्शन हटा दिया गया। माल पार्सल एक गोदाम देखिए सेट खड़ा है। इतनी बड़ी सुविधा है, इतनी बड़ी सुविधा आज दुर्ग स्टेशन में भी नहीं है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया था। इस माल गोदाम को बंद करने से यहाँ के हजारों लोग जो हमाल थे, गाड़ी वाले थे, वो बेचारे बेरोजगार हो गए। इस बात का विरोध कभी भी किसी यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने नहीं किया। जंक्शन हटाया गया तब भी किसी जनप्रतिनिधि ने इसका विरोध नहीं किया। आज भी रेलवे के रिकॉर्ड में और रेल नेट में ये भिलाई जंक्शन ही लिखा हुआ है और किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक इसकी जांच नहीं कराई कि किसके आदेश से भिलाई जंक्शन हटाया गया था। इस पूरे भिलाई को ख़त्म करने में, जंक्शन ख़त्म करने में यहाँ के जनप्रतिनिधि का पूरा हाथ है। और उसके बाद आज भी जनप्रतिनिधि इसके लिए सक्रिय नहीं हैं। आज हम यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बुलाते हैं स्टेशन पे तो कांग्रेस के सारे लोग पीठ दिखाते हैं, और कांग्रेस से किसी नेताओं को बुलाया जाता है तो भाजपा के लोग नहीं आते हैं। ट्रेनें भाजपा और कांग्रेस की सिंबल पे नहीं रुकती हैं। ट्रेनें आम जनता के लिए हैं, आम जनता के लिए चलाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ वर्तमान में 3 एक्सप्रेस ट्रेनें रुक रही हैं। शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस, शिवनाथ एक्सप्रेस और दुर्ग से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस, वाल्टियर एक्सप्रेस रुक रही है। हालात ये हैं कि आज अभी आप कौन कौन सी ट्रेनों को स्टॉपेज की मांग कर रहे हैं? सारनाथ एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस, गोंदिया बरौनी एक्सप्रेस, दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस। हम ये चाह रहे हैं कि दुर्ग नौतनवा की 2 ट्रेनें चलती हैं। एक ट्रेनें फैजाबाद चलती है जिसका स्टॉपेज पावर्स में दिया जा चुका है। तो हम उन नौतनवा की मांग कर रहे हैं। दुर्ग नौतनवा की जो बुधवार और शुक्रवार को चलती है और भाया बनास चलती है, उसका स्टॉपेज यहाँ पे दिया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की मांग कर रहे हैं। ये टाटा इतवारी चल रही है, इसकी मांग कर रहे हैं। इसकी सवारी पर्याप्त है। यहाँ पे दुर्ग पूरी सिंपल एक्सप्रेस है जो पूरी के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ से चढ़ते हैं और उसकी भी डिमांड हमारी लगातार चल रही है। एक दूसरी डिमांड हमारी ये थी, जो आप शेड ये देख रहे हैं, इस शेड पे हमने ये कहा था और रेलवे को बहुत पहले लिखा भी था कि भिलाई से अहिवारा तक लोकल चलाई जा सकती है, और इस पर सर्वे भी किया जा चुका है। और वो सर्वे में पटरी को उन्होंने ठीक करने के लिए आश्वासन दिया था। रेल प्रशासन यदि चाहे तो इस प्लेटफॉर्म को एक नंबर से जोड़कर इसी प्लेटफॉर्म को अहिवारा के लिए लोकल पैसेंजर आसानी से चले जा सकती है। और ऐसा करने से ये फिर से पुरानी भिलाई जंक्शन के रूप में आकार लेगा। हर स्टेशन आगे बढ़ता है। ये हमारा एक स्टेशन है जो आगे की ओर ना जाके लगातार पीछे की ओर गया हुआ है। तो एक बड़ा सवाल रमेश सिंह जी ने किया कि जंक्शन किसके आदेश पर हटाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से ये बड़ा विषय है कि जंक्शन किसके आदेश पर हटाया गया, ये माल गोदाम किसके आदेश पर बंद हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। हजारों जो लोग बेरोजगार हो गए, यहाँ के बाजारों की जो रौनक खत्म हो गई, उसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे का दोषी कौन है। 4 साल पहले हम लोग लिखे थे ना, 5 साल। उस इतिहास का हिस्सा है ये माल गोदाम, जो 1886 में बना, जो कभी भिलाई के गौरवमय इतिहास की कहानी कहता था। आज खंडहर बन चुका है। आज तालों में जंग लग चुके हैं, सीटों में जंग लग चुका है। पूरा जो ये माल गोदाम है, देखिए वहाँ जर्जर स्थिति में है। तो सवाल है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार जिसने पूरे शहर को वीरान कर दिया, जिसने यहाँ के बाजारों को खत्म कर दिया, जिसने यहाँ के रोजगार को खत्म कर दिया? आज ये माल गोदाम होता तो हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता। इसके पीछे के जिम्मेदारों की जांच होनी चाहिए, मांग होनी चाहिए, मांग उठनी चाहिए। शहर के लोग को भी आगे आना चाहिए और ये सवाल करना चाहिए कि हमारा स्टेशन, हमारा जंक्शन आखिर क्यों छीना गया, माल गोदाम क्यों बंद कर दिया गया। कभी कार्यालय हुआ करता था कि रेलवे के किसी चीज का, जो आज पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। खाली ईंट ही बाहर दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं।
मतलब रेलवे भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है इस पूरे ये वीरान खंडहर गवाही दे रहे हैं कि कभी यह इमारत बुलंद थी। आज पूरी तरह से ये वीरान हो चुका, पूरी तरह से खंडहर हो चुका। रेलवे इतनी बड़ी जगह आज आप देख रहे हैं किस स्थिति में है। निश्चित रूप से इसके लिए जिम्मेदार रेल प्रशासन है, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ा स्पेस है यहाँ कि यहाँ बहुत सी चीज़ों को फिर से निर्माण किया जा सकता है, फिर से विकसित किया जा सकता है। पर जाने क्यों पुरानी भिलाई से, भिलाई जंक्शन से इस तरह की ड्यूटी लगने में खाना पहुंच गया। ये लाइन जोड़ सकते हैं, जुड़ा हुआ है। नहीं ये जोड़ सकते हैं, जुड़ा तो है ही है, ये जुड़ा है। हाँ ऐसा है ना, ये अब इतना बड़ा इसको दिखा ले। ये तो इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है जहाँ वासी लेन आराम से बन सकता है। वासी लाइन के लिए दिए थे जब बड़ौदा में नहीं खुला। 1.5 किलोमीटर का भी ये पैच है पूरा, जहाँ लगातार मांग की जा रही है कि वहाँ वॉशिंग लाइन बनाया जाए। यहाँ पहले जो डिपो हुआ था उसके हटने के बाद काफ़ी जगह बना, काफ़ी स्पेस बन चुका है। रेल प्रशासन ध्यान दे तो यहाँ वॉशिंग लाइन, सबसे बड़ा वॉशिंग लाइन बन सकता है। और रायपुर दुर्ग का लोड कम होगा, गाड़ियाँ इससे रायपुर और दुर्ग का भी लोड कम होगा, ऐसा रमेश जी बता रहे हैं। और आज हम उस पटरी को दिखाएंगे जो अंग्रेजी शासनकाल में बना, पहली बार जब बना, जब ट्रेन यहाँ से शुरू हुई मुंबई से लेके हावड़ा के लिए, तो शायद ये पहली पटरी है। तो यही वो पटरी है जब 1886 में यहाँ स्टेशन की नींव पड़ी, जिसका सबूत आज भी शिलालेख के तौर पे यहाँ मौजूद है। और उसके बाद दोनों तरफ से पटरियों को बिछाने का काम शुरू हुआ। 1890 के आसपास पटरियों को बिछाने का काम पूरा हुआ मुंबई से हावड़ा तक ट्रेन चलाने के लिए। और तकरीबन सन 1900 के आसपास यहाँ मुंबई से हावड़ा के लिए पहली ट्रेन चली, ऐसा यहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, यहाँ के जो इतिहासकार हैं वो बताते हैं। ये उसी दौर का है जब यहाँ स्टेशन का निर्माण हुआ, और उसी समय का ये लिखा हुआ है। समुद्र तल से ऊंचाई 327.8 मीटर, 8-9 मीटर। ये बैरक है, रेलवे सुरक्षा बल की छावनी है, आप देख रहे हैं। भिलाई 3 स्टेशन से लगा हुआ है। तो ये जीआरपी पोस्ट है। ये भी, इसका निर्माण भी अंग्रेजी शासन काल में 1886 में हुआ था। पुराना स्ट्रक्चर आज भी वैसी उसी स्थिति में, मजबूत स्थिति में खड़ा हुआ है। थोड़ा सा बीच बीच में इसका मेंटेनेंस ज़रूर होता है, लेकिन 1886 में जब इसका निर्माण हो रहा था तो ये इस बिल्डिंग का निर्माण ये गवाही देता है। 1886 में जब यहाँ स्टेशन बन रहा था, जब यहाँ जीआरपी चौकी पोस्ट खुल रहा था, जब यहाँ पटरियाँ बिछ रही थी, तो ये आज भी जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसकी गवाही देता है।
साल ऑफिस था उस समय जब यहाँ माल लोडिंग अनलोडिंग का काम हुआ करता था। यहाँ पान के पत्ते उतरा करते थे, मछलियाँ आया करती थी। और इसके बारे में हमें रमेश सिंह जी बताएंगे, ज़्यादा जानकारी देंगे। इसको यहाँ पे माल पार्सल की सुविधा रही है और काफ़ी मात्रा में यहाँ के पावर हाउस के कुम्हारी के व्यापारी वर्ग भी यहाँ से माल पार्सल करते थे। यहीं पे उनका तौलने का लगा हुआ था, मशीन लगता था। और उस वक्त लोग जो माल पार्सल की जो सुविधा यहाँ थी, तो लोगों को सुविधा था, व्यापारी वर्ग को था कि रायपुर और दुर्ग उन्हें जाना नहीं पड़ता था। और पूरे पावर हाउस और कुम्हारी मंडी के सारे लोग यहाँ से माल पार्सल के यहाँ से भेजा करते थे। यहाँ पान उतरता था, मछलियाँ उतरती थी, अन्य जो व्यापारी वर्ग जो सामान बुक करते थे वो सारे उतरते थे। और उस वक्त कई गाड़ियाँ चलती थी। यहाँ पे हमालों की नौकरी ड्यूटी थी, जो हमाल बेचारे यहाँ पे आज बेरोजगार हो गए हैं। और माल पार्सल सुविधा यहाँ बंद होने से लोगों को आज एक साइकिल भी यदि पार्सल भेजना हो, एक बाइक भी भेजना हो, तो उनको दुर्ग जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है। इससे उनको अतिरिक्त व्यय होता है और खर्च होता है। तो इसे भी बंद कर दिया गया है। और इसका फिर उसको खोलने के लिए हमने कई बार आवेदन दिया था, लेकिन उसके बाद भी इस पर रेलवे ने कभी भी कोई ध्यान नहीं दिया है। शक्ति तो ट्रेन तो आया था अभी, ठीक है, लोकल आएगा ना। लोकल आएगा। एक ट्रेन आई थी ना अभी लोकल, वो तो नहीं शक्ति यार। लोकल के कटाव था। आप लोग भी शक्ति जा रहे हैं? हाँ, शक्ति जाने वाला है। ये देखो, ये हनी ठीक है, ये देखो, ये मैंने जो सारा कुछ है, सारी सुविधा है। पहले यहाँ कैंटीन भी हुआ करता था यहाँ पे, अभी वो भी बंद कर दिया गया। कई बार मांग उठी रेलवे से यहाँ फिर से कैंटीन शुरू किया जाए, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं लिखा हुआ BM, ये शिलालेख है, ये गवाह है। जब इस स्टेशन की नींव पड़ रही थी 1886 में, तो ये पहला पत्थर है उस नींव का, जो अब आधा दब चुका है, लेकिन दो अक्षर अभी भी दिखाई दे रहे हैं, B और M। स्टेशन का भवन है, आप देख सकते हैं। अंग्रेजी शासन काल की गवाह ये खिड़कियाँ, ये रॉड, ये पत्थर आज भी बहुत ही मजबूत है, जो पत्थरों से, बेल से, चूना के मिश्रण से बनाया गया है। स्टेशन आज ये छोटे से रूप में बचा हुआ है, ये धरोहर के तौर पर बचा हुआ है, अंग्रेजी शासन काल के गवाही के तौर पे बचा हुआ है। रेलवे प्रशासन इसे भी तोड़ना चाह रहा था, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनके विरोध के बाद इस को यथावत छोड़ दिया गया। इसको एक गवाह के तौर पर छोड़ दिया गया, एक अंग्रेजी शासन काल के जिंदा मिसाल के तौर पर इसे छोड़ा गया। आज भी ये अपनी स्थिति में खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। पहले टिकट काउंटर होता था ये, अभी वो नया भवन बन गया, वहाँ टिकट काउंटर को शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन आज भी देखिए भिलाई ऊपर अंग्रेजी खपड़े थे, लेकिन अब क्योंकि वो काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे तो उसे हटा दिया गया और अभी सीट लगा दिया गया उसको। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये पूरा रेलवे कॉलोनी, रेलवे के जो स्टाफ हुआ करते थे उनके लिए क्वार्टर बनाए गए थे। और आज भी बहुत सारे लोग हैं और बहुत से क्वार्टर वीरान पड़े हैं। इसलिए पड़े हैं कि यहाँ जंक्शन नहीं है, बड़ा काम नहीं है, इसलिए बहुत से क्वार्टर वीरान पड़े हैं आज। तो ये भिलाई जंक्शन का प्लेटफार्म नंबर 1 है, और उसके बाद प्लेटफार्म 2, प्लेटफार्म 3, प्लेटफार्म 4, प्लेटफार्म 5 और प्लेटफॉर्म नंबर 6 दली राजा। प्लेटफार्म नंबर 6 दिल्ली राजा, जो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो इतनी बड़ी सुविधा यहाँ, इतने बड़ी जगह यहाँ, उसके बाद भी जंक्शन नहीं, ट्रेनें नहीं, स्टॉपेज नहीं, उम्मीदें बहुत है।
भीड़ बहुत है, पब्लिक बहुत है, यात्री बहुत है। आगे हम और भी प्लेटफार्म आपको दिखाएंगे।